दोस्तों आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि एक लड़की ऐसी होती है जिसकी माँ मर चुकी होती है। सौतेली माँ उसके साथ क्या क्या मुसीबतें ढालती है और जब शादी करती है तो एक बूढ़े आदमी से शादी कर देती है। शादी होने के बाद उसके ससुराल वाले उसके साथ क्या बिहेव करते हैं, क्या बर्ताव करते हैं, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और एक समय ऐसा आता है कि उसका पति भी मर जाता है। मरने के बाद फिर जब मायके आती है तो मायके वाले उस पर क्या सितम करते हैं और किस तरीके से वो घर छोड़कर जाती है और दर दर ठोकरा खाकर भीख मांगती है। दोस्तों आज की कहानी दिल को छू लेने वाली कहानी है। आइए जानते हैं इस कहानी को शुरू से। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बनता रहे और हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहें। चलिए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक गांव में एक आदमी रहता था। उसकी एक बीवी थी और एक बच्ची थी। वो आदमी अपनी बीवी से और बच्ची से बहुत प्यार करता था। मेहनत मजदूरी का काम करता था। मेहनत मजदूरी करके जो भी कुछ कमाता वो अपने परिवार को लाकर दे देता था। परिवार के लोग भी बहुत खुश थे। किसी तरीके से उनकी रोजी रोटी चल रही थी। एक समय की बात है दोस्तों, उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। बहुत से डॉक्टरों को दिखाता है लेकिन कोई भी सही नहीं कर पाता। पैसे की तंगी के कारण आखिरकार उसकी बीवी की मौत हो जाती है। आदमी जो था पूरी तरह से टूट जाता है। मरते मरते उसकी बीवी एक नसीहत करती है। नसीहत ये करती है, देखो मैं तो दुनिया से जा रही हूँ लेकिन मेरे बाद तुम दूसरी शादी मत करना। अगर तुम दूसरी शादी करोगे तो जो दूसरी बीवी तुम्हारी आएगी वो हमारे बच्ची को अपनी बच्ची की तरह प्यार नहीं करेगी। आदमी भी अपनी बीवी को हाँ बोलता है कि मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगा और मैं अपनी बच्ची को दिल जान से प्यार करूँगा। तुम भले ही जा रही हो लेकिन मेरे सहारे मेरी बेटी दुनिया की वो सुख पाएगी जिससे इसका दिल हमेशा बाग बाग रहेगा, हमेशा ये खुश रहेगी। दोस्तों बीवी जब मर जाती है वो अपनी बीवी के गम में डूबा रहता है। कुछ दिन बीत जाता है। उसके घर उसी की रिश्तेदारी की एक लड़की आती जाती रहती है और जब वो लड़की देखती है तो धीरे धीरे इस आदमी पर डोरे डालना शुरू कर देती है। इस आदमी से प्यार भरी बातें करती रहती है। धीरे धीरे दोनों में प्यार बढ़ता जाता है और दोनों एक दूसरे से विवाह करने का सोच लेते हैं। जब दोनों एक दूसरे से विवाह करने का सोच लेते हैं तो गांव वाले भी समझाते हैं कि तुम्हारी एक बच्ची है, अगर तुम विवाह कर रहे हो और कल को ये लड़की तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी की तरह ना समझे और इस पे मुसीबतें ढाए तो तुम क्या करोगे। आदमी बोलता है, आप लोग चिंता मत करिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं अपनी बेटी को अपनी दिलो जान से प्यार करूँगा। आखिरकार दोनों की शादी हो जाती है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही चलता है। दूसरी माँ जो थी वो सौतेली बेटी को बहुत ही प्यार करते थे। समय से नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना, मतलब उसको एहसास नहीं होने दिया कि उसकी पहली माँ इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय बीतता है। उसके बाद दूसरी औरत को भी एक लड़का पैदा होता है। जब उसको एक लड़का पैदा हो जाता है तो वो अपने लड़के में इतना ज़्यादा भूल जाती है कि उसको सौतेली बेटी से नफरत होनी शुरू हो जाती है। अब सौतेली बेटी धीरे धीरे दूर करती चली जाती है। उस बेटी से घर का सारा काम कराती है। समय पे खाना भी नहीं देती, कभी कुछ बात बोलती तो मार भी देती थी। दूसरी पत्नी अपने पति पर इतना प्यार का जादू की थी, उसका पति भी उसी की बातें सुनने लगता और धीरे धीरे वो भी अपनी बेटी से दूर हो गया। अपनी बेटी से मोहब्बत करना कम कर दिया और वो भी मारने पीटने लगा। खैर इसी तरीके से दिन बीतता रहा। लड़की बड़ी हो जाती है। जब लड़की बड़ी हो जाती है अब उसकी शादी के बारे में घर वाले सोचने लगते हैं। लड़की का बाप बोलता है, मैं इसके लिए रिश्ता तलाश रहा हूँ, कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, इसकी भी शादी करके इसको भी अपने ससुराल भेज दूँ। सौतेली माँ जो होती है वो कहती है, रिश्ता तलाशने की क्या ज़रूरत है, अरे इसको भी किसी के वहाँ कर दो, अपने सर का बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन बाप तो बाप ही है। बाप कहता है, ऐसे कैसे कर दूँ, बेटी तो मेरी ही है।
कल को बेटी मेरे पास रोती आएगी तो मुझ पर क्या बीतेगी। लेकिन सौतेली माँ जिद ठान लेती है कि जहाँ पे मैं इसका रिश्ता लगाऊंगी वहीं पे इसकी शादी करनी है, वरना घर में ये रहेगी या तो मैं रहूँगी। दूसरी बीवी के आगे बाप हार जाता है और कुछ नहीं बोलता। लड़की की सौतेली माँ एक रिश्ता तलाशती है, एक बूढ़े जिम्मेदार। उसके धन रुपया पैसा तो बहुत था, लेकिन बूढ़ा जिम्मेदार था। यानी 40 से 45 साल की उम्र रही होगी। 40 से 45 साल के बूढ़े के साथ इसकी शादी तय कर देती है और बूढ़े जिम्मेदार से कुछ पैसे ले लेती है, तभी मैं अपनी इस बेटी की शादी तुमसे करूँगी। वो जिम्मेदार आदमी, जिम्मेदार मतलब धन वाला, यानी रुपया पैसा उसके पास ज़्यादा था, उसने इसको पैसे दे दिए इसकी सौतेली माँ को। सौतेली माँ ने जिद ठान के इस लड़की की शादी उस बूढ़े आदमी से कर देती है। शादी में गांव मोहल्ले के लोग आते हैं। औरतें तरह तरह की बातें करती रहती हैं। औरतें कहती हैं अगर इसकी माँ जिंदा होती तो ये हाल नहीं होता, एक अच्छा घर देखकर इसकी शादी विवाह करती। फिर भी लड़की कुछ नहीं कहती और दिल ही दिल में घुटती रहती है, अपनी माँ को याद करके रोती रहती है। उसके बाद सारे रिश्तेदार वगैरह सब लोग आ जाते हैं और लड़की की शादी धूमधाम से हो जाती है। लड़की अपने ससुराल चली जाती है। अपने ससुराल जब चली जाती है तो मानो ये लोग माँ बाप जो थे ऐसे भूल गए कि जैसे उनकी कोई बेटी ही नहीं थी। सालों बीत जाते हैं लेकिन कोई भी मायके से वहाँ जाता नहीं है उस लड़की का हाल पता लेने के लिए, ना पूछने के लिए, ना जांचने के लिए कि किस तरीके को हो किस तरीके नहीं हो, कोई बुलाने तक नहीं जाता है। जब ये लड़की ससुराल में जाती है तो ससुराल वाले बहुत खुश होते हैं, मानो उनके घर में एक अप्सरा आ गई हो। उसका पति भले बूढ़ा था लेकिन वो अपनी पत्नी को इतना प्यार करता था कि वो सब कुछ भूल गई थी। हर तरह से उसको जो है अपनी पत्नी को खुश रखना चाहता था और खुश भी रखता था। जो भी इसकी इच्छा थी वो पूरी किया करता था ताकि इसे कोई तकलीफ ना हो। इसके घर 2 बच्चियां पैदा होती हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन एक समय आता है इसके पति बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ने के बाद बहुत सा दवा दर्पण कराया जाता है लेकिन ठीक नहीं होता। आखिरकार इसका पति मर जाता है। जब इसका पति मर जाता है तो मानो इसके ऊपर दुखों का पहाड़ फिर से टूट पड़ा। घर वाले अलग से ताना दे रहे थे। जब कुछ दिन बीत जाता है तो घर वाले ताना देना शुरू करते हैं कि ये आई अपने पति को ही खा गए। तरह तरह की यातनाएं इस पे करना शुरू कर देते, तरह तरह मुसीबतें करना शुरू कर देते हैं। जिस घर में ये पहले रानी बन के रह रही थी अब वहाँ पे इसे नौकरानी बना के रखा गया था। घर वाले बैठकर एक दिन मशवरा करते हैं कि इसका पति तो चल गया लेकिन धन दौलत जो है इसके बच्चियां हैं, इसको हिस्सा देना पड़ेगा। इसी चीज़ को सोचकर सभी लोग घर से मार पीट कर इसको घर से बाहर निकाल देते हैं। अब ये लड़की दोनों बच्चियों को लेकर रोते हुए अपने मायके की तरफ आती है। मायके पहुंचती है। माँ जब देखती है तो माँ भी जो है ताड़कर घर से निकालना चाहती है, लेकिन बाप और भाई, जो सौतेला भाई था, बाप कहता है रहने दो इसे, लेकिन माँ जिद पे अड़ी हुई है कि ये नहीं रहेगी, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। जो सौतेला भाई था वो कहता माँ तुम कैसी हो, दीदी आज घर पे आई हैं और इनके सर पे ऐसे ही मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है और तुम ऊपर से इतना ज़्यादा सुना रही हो। सौतेली माँ बोलती है इसके कर्म ही फूटे हैं, पैदा हुई तो अपनी माँ को खा गई, ससुराल गई तो अपने पति को खा गई, अब हमारे सर पे बैठेगी, क्या ज़िंदगी भर हम खिलाएंगे। कई तरह से उसे ताने देती है। सभी लोग कह सुन के सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। लड़की बेचारी रात तक खड़ी एक जगह रोती रहती है। सोचती है अब मैं क्या करूं, जब मेरा यहाँ पे भी नहीं है वहाँ पे भी नहीं है। बिना बताए किसी को घर से बाहर निकल जाती है। जब घर से बाहर निकल जाती है तरह तरह की ठोकरें खाती हुई इधर उधर भटकती रहती है। सौतेला भाई जब सुबह उठता है और अपनी बहन को ढूंढता है तो नहीं मिलती है। चारों तरफ घूम घूम के खोज खोज के हार गया। दिन भर खोजा लेकिन वो उसकी सौतेली बहन नहीं मिली। घर आता है और अपनी माँ को 4 बातें सुनाता है और नाराज़ होकर घर छोड़कर लड़का भी चला जाता है। फिर जाके वो इधर उधर भटक कर खोजता रहता है लेकिन उसकी सौतेली बहन कहीं नहीं मिलती। वो ढूंढते ढूंढते एक शहर में चला जाता है। इसके पास पैसे कौड़ी कुछ भी नहीं था तो एक जगह जाता है, नौकरी कर लेता है। करने के बाद धीरे धीरे इसके पास पैसा होना शुरू हो जाता है।
फिर ये बिजनेस करना शुरू कर देता है और बिजनेस से ज़्यादा पैसा कमाता है और वहीं पे उसी शहर में अपना एक घर तैयार करता है। उसके बाद एक शादी भी करता है। शादी करने के बाद आराम से मियाँ बीवी दोनों रह रहे होते हैं। कुछ समय बीतता है, रमज़ान का महीना चल रहा था, रोज़े रख रहे थे। जब 29वां रमज़ान आता है, यानी अगले दिन ईद है और आज 29वां रमज़ान है, दोनों मियाँ बीवी बैठ के कुछ बातें कर रहे थे। तभी दरवाजे पे एक आवाज़ आती है कि भैया कुछ भीख दे दीजिए, हमको ईद का सदका दे दीजिए। बीवी कहती है रुको मैं जाती हूँ, लेकिन उसका पति कहता है तुम रुको, मैं जाके देखता हूँ दरवाजे पे आखिर कौन है। जब दरवाजे पे पहुँचता है तो वो इसकी बहन 2 बच्चियों के साथ भीख मांग रही होती है। वो बच्चियाँ कह रही थीं बाबूजी हमें ईद का सदका दे दीजिए, हमारी माँ के साथ है, जो भी मुश्किलें आई थी वो सारी बात बताती रहती हैं बच्चियाँ और भीख मांगती रहती हैं। जब वो लड़का सुनता है तो वो सोचता है ये तो घटना मेरी बहन के साथ हुआ था। फिर पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, नाम क्या है। जब सारा चीज़ पूछता है उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो अपनी बहन को आवाज़ देता है और बोलता बहन मैंने तुम्हें कहाँ कहीं नहीं ढूंढा, लेकिन तुम हमको कहीं नहीं मिले। ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, मेरे होते हुए तुम भीख मांग रही हो। इतना कहना था कि भाई बहन लिपट कर रोने लगते हैं। भाई अपनी बहन को घर में लेकर जाता है। भाई और भौजाई ननद की बहुत सेवा करते हैं, अच्छे नए नए कपड़े देते हैं, सभी खुशी खुशी ईद मनाते हैं। जब ईद मन जाती है तो लड़के का एक दोस्त होता है जो कि बहुत अच्छे ख़ानदान से होता है। वो लड़का अपनी बहन के रिश्ते के लिए उस दोस्त से बातें करता है। उसका दोस्त मान जाता है और अपनी बहन की शादी उस लड़के के साथ कर देता है। अब दोनों खुशी खुशी रह रहे थे, लेकिन लड़की तो लड़की होती है। लड़की बोलती है भाई क्या आपने माँ बाप की खबर ली, किस हाल में हैं। लड़का कहता उनका नाम न लो, और जो तुम्हारे साथ उन्होंने किया है जैसे चाहें वैसे रहें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लड़की बोलती है नहीं भाई ऐसे कैसे हो सकता है, मैं गांव जाऊंगी, मैं अपने माँ बाप से मिलूंगी। जब लड़की जिद करती है तो लड़का कहता है ठीक है बहन जाओ तुम। लड़की जाती है तो वहाँ पे देखती है घर सारा बर्बाद हो चुका था, सब कुछ कर्जे पे लूट चुका था। एक किराए के मकान में रह रहे थे, माँ अंधी हो चुकी थी, बाप गरीब हो चुका था, बीमारियों से खांस रहा था। दोनों को जाके देखती है, दोनों बिलखने लगती है और दोनों लोगों को साथ में लेकर अपने भाई के पास चली आती है। यहाँ पे आती है, माँ बाप की भी खिदमत करती है, दोनों अच्छे भले हो जाते हैं और सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।